नमस्कार बच्चों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है कविता का कमाल। शीर्षक से बच्चों आपके मन में दो जिज्ञासाएं आई होंगी। पहली जिज्ञासा कि कविता ने कौन सा कमाल किया, और दूसरी जिज्ञासा कि ये कमाल किया किसने। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कविता का जो कमाल है उसको आप हमारी इस कहानी के आखिर में समझ पाएंगे। और जो कमाल किया है वो किया है मदन ने। ये मदन कौन है? मदन एक युवा है जो अपने घर में अपनी माताजी के साथ रहता है, लेकिन करता धरता कुछ नहीं है। एक दिन मदन की माँ ने कहा कि बेटा, इसी तरह से तुम घर में लेटे रहे तो आने वाले समय में हमारे लिए खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। अब तुम्हें कुछ ना कुछ काम अवश्य करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन अच्छे से चल पाएगा। मदन काम की तलाश में घर के बाहर निकला। जैसे ही वो घर के बाहर निकला, उसने देखा कि गांव में जो खुला स्थान है वहां पर एक ढिंढोरा पीटने वाला व्यक्ति जोर जोर से ढिंढोरा पीट रहा है और कह रहा है, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। मदन उत्सुकतावश ढिंढोरा पीटने वाले के पास गया और आगे उसकी बात को सुना कि राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियां मिलेंगी, पूरी 100 असरफियां। मदन चौंकते हुए, यह तो मेरे लिए बना बनाया अवसर है, ढिंढोरा पीटने वाले से पूछता है, भैया मैं इस कवि सम्मेलन में भाग ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो। मदन ने पूछा कि मुझे करना क्या होगा? बस निकल पड़ो राजमहल के लिए और वहां जाकर सुनाओ एक अच्छी सी कविता और पालो 100 असरफियां एकदम खनकती हुई। मदन अपने आप में सोचने लगा, मैंने तो कोई कविता बनाई नहीं, वहां पहुंचकर मैं सुनाऊंगा क्या? लेकिन मैं रास्ते में चलते हुए कोई ना कोई कविता अवश्य बना लूंगा। मदन थोड़ा आगे चलता है, उसे एक कुत्ता जमीन खोदता हुआ दिखाई देता है। मदन कुछ सोचते हुए, अरे खुदर खुदर का खोदत है। अरे वाह, बन गई पहली पंक्ति। अब आगे कोशिश करता हूं, निश्चित रूप से मैं चलते चलते कविता बना डालूंगा। रास्ते में मदन आगे बढ़ता है और तालाब में एक भैंस को पानी पीते हुए देखता है, और वो भैंस जो आवाज कर रही थी उसी पर पंक्ति बना लेता है, सुरूर सुरूर का पीवत है। मदन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। बच्चों, उसने पेड़ की डाल पर बैठी हुई एक चिड़िया को देखा। वह पत्तों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर देख रही थी। उसकी ताका झांकी पर मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को मदन दोहराता है और कहता है अपने मन में, खुदर खुदर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है। अरे अरे, हम जानत का ढूंढत है। अब तो मदन बहुत खुश हो गया। उसके मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि उसकी कविता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह उनको गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे सर्र की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। झट से आगे की पंक्ति बन गई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत। मदन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने अपनी कविता को लगभग पूरा कर लिया था। एक पंक्ति तो मैं राजमहल पहुंचने तक जरूर बना ही लूंगा। आगे बढ़ते हुए उसने एक व्यक्ति से राजमहल का रास्ता पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा, अवश्य यह कोई राजा का कर्मचारी ही होगा। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? व्यक्ति गर्व से बोला, मेरा नाम है धन्नुषा। मदन यह नाम सुनकर खुश हो गया। उसके मुख से निकला, धन्नुषा, धन्नुषा भाई धन्नुषा। लो, हो गया पूरा काम। राजमहल में जाकर पाऊंगा इनाम। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। खुदर खुदर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत, धन्नु सा भाई धन्नु सा। उसकी कविता का अर्थ
सुनने वालों को समझ में नहीं आया। राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। वे रात में भी राजमहल में इधर उधर टहल रहे थे। मदन की कविता उनको लगातार जगाई जा रही थी। वे छज्जे पर खड़े होकर मदन की उस कविता को दोहराने लगे। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर धन्नू सा था। राजा अपने राजमहल में इधर उधर टहलते हुए इस पंक्ति के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि खुदर खुदर का खोदत है। चोरों ने जब यह आवाज सुनी तो वे चौंक कर रह गए। उनको लगा कि कोई देख रहा है। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। धन्नू सा ने एक दो घूंट पानी पिया। तभी राजा साहब ने कविता की दूसरी पंक्ति दोहरा दी। अरे सुरूर सुरूर का पीवत है। डर के मारे चोर इधर उधर झांकने लगे कि कोई हमें पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, अरे ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। चोरों ने सोचा कि यहां से जान बचाकर भागा जाए। वे धीरे धीरे पांव दबाकर वहां से सरकने लगे। तभी राजा जी ने कविता की पंक्ति को दोहराते हुए कहा, सरक सरक कहां भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत, धन्नू सा भाई धन्नू सा, धन्नू सा भाई धन्नू सा। धन्नू सा की सांसें तो मानो कहीं रुक गई हों। उसने अपने मन में सोचा, बस राजा साहब से दया की भीख मांग लेनी चाहिए। दौड़कर राजा के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे आपका खजाना सही सलामत है, हमने अभी तक उसमें से कुछ नहीं चुराया है। बच्चों, राजा का खजाना बचाने का काम किसने किया? मदन की कविता ने। मदन को राजा ने बुलवाया दरबार में, शाबाशी देते हुए कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को राजा ने सोने चांदी से माला माल कर दिया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। अब उसके पास काफी धन था। प्यारे बच्चों, यह था मदन की कविता का कमाल। क्या ऐसी कोशिश हम लोग भी कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आपको दो पंक्तियां देते हैं जिनको आप अपने घर पर अपने कक्षा के साथियों के साथ आगे बढ़ाते हुए आप भी अपनी कविता बना सकते हैं। आसमान में उड़ता हूं, मैं आसमान में उड़ता हूं। आप कोशिश कीजिए, आपकी भी कविता बनेगी। दो पंक्तियां मैं आपसे जाते जाते कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी मां हो। मैं तुम्हारा अंश हूं, तुम मेरी दुनिया हो। इन पंक्तियों में हमें कोई भी शब्द बदलना नहीं है, बस क्रम बदलना है। और देखिए कविता का कमाल आप देख सकते हैं। मैं पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माँ हो मेरी। मैं अंश हूं तुम्हारा, तुम दुनिया हो मेरी, तुम दुनिया हो मेरी। आप सबका धन्यवाद।